ये मत समझिएगा कि मैंने यहाँ से अपना नाता ही तोड़ लिया है। कुछ चीजें अब भी यहाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैं कोई दायरा पार नहीं कर रहा मिसेस शौरी, लकीर पर खड़े होकर हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द रिचा ये हाथ थाम लेगी। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? आपका, विकी का और रिचा का प्यार तो मुझे वापस खींच ही लाएगा ना? हाँ? सिद्धार्थ आ गया और मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा आंटी अप्रैल फूल की रिहर्सल कर रही है? Come on, not only silly. How are you? राधा आंटी इतनी देर क्यों लगा रही हैं? हेलो आंटी, सॉरी मैं जरा जल्दी आ गया। सिद्धार्थ मुझे भी साथ ले आया। अंदर आ जाओ। आओ। वाह आंटी, राजमी की क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। लेकिन आप लोकेशन क्या है आंटी? 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 सिर में दर्द से गिर गई थी। बहुत दर्द हो गया। अनु, किचन में जाओ, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। It's broken, डॉक्टर को बुलाओ। तुम जाकर फोन करो अनु। बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं किसकी बददुआ लग गई। So God. ओह नो, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। मैं फोन करता हूँ। Sorry. हेलो, मेफे नर्सिंग होम। Yes, kindly hold on. अनु देखना दरवाजे पे कौन, प्लीज। कौन है? हम राम भरोसे की दुकान से आए हैं जी, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक वाले के। नहीं चाहिए, अभी चले जाओ। हेलो हेलो, मैंने ऑर्डर दिया था, वापस कर दो, वापस कर दो। नहीं चाहिए। अरे ऐसा कैसे नहीं चाहिए? हेलो, मेफे नर्सिंग होम। कैंसिल नहीं हो सकता है ना? तुम्हें समझ नहीं आता, नहीं चाहिए। तो काहे चिल्ला रही हैं? हम आपसे कह देते देखिए, हैं दोबारा मैं मिसेस शौरी के बंगले से बोल रहा हूँ। डॉक्टर पाठक हैं? आज तो जा रहे हैं। हाँ डॉक्टर पाठक, हेलो, मैं मिसेस शौरी के बंगले से बोल रहा हूँ। देखिए आप एक एड्रेस नोट कीजिए। अनु, किचन में गैस मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया था। हाँ जी, बंगलो नंबर 8, बेलफास्ट, 4th क्रॉसिंग, 4th क्रॉसिंग। Not again. क्या हुआ? Listen, look at me. मैं तुम्हें और आंटी दोनों को संभाल नहीं सकता। If you can't handle a crisis, then leave. दर्द हो रहा है पैर में। मैं आंटी को संभालता हूँ, तुम दरवाजे पे देखो कौन है। जरूर डॉक्टर पाठक होंगे। बेटा प्लीज रिया को फोन कर दो। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन करता हूँ। आप बस रिलैक्स रहिए। प्लीज। बी केयरफुल प्लीज। हेलो। हेलो, आप रिया को बुलाइए। कौन रिया? हेलो, इज इट 32432? यस। देखिए मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, रिया के घर से। दरअसल रिया की मम्मी को चोट लग गई है। उनका पांव फ्रैक्चर हो गया है। जानता हूँ। जानते हैं? लेकिन मैं सब जानता हूँ। पहले रिया की शादी हुई थी, फिर डिवोर्स हुआ, फिर फैमिली लॉयर आया जिससे उसका अफेयर हुआ और अब रिया की मम्मी का पांव टूटा है। मैं सब जानता हूँ। देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं रिया की मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैं भी रिया शौरी की ही बात कर रहा हूँ। और गधे, फोन रख दो वरना ये कॉल ट्रेस करके मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। डर गया साला। मैं जा रही हूं सर। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी मम्मी का पांव फ्रैक्चर हो गया है। क्या? मेरे ख्याल से रिया का नंबर गलत है। क्यों? पता नहीं, वहां तो कोई अजीब सा, लेकिन उसने रिया शौरी का नाम तो लिया था। सरप्राइज्ड है? 3 साल तक मेरी पोस्टिंग आर्मी इंटेलिजेंस में हुई थी। मैं कुछ समझी नहीं। किससे कहा था तुमने फोन करके ये बताने को कि तुम्हारी मम्मी का पांव फ्रैक्चर हुआ है? मम्मी का पैर फ्रैक्चर हुआ है? लो, फिर आ गया।
यस। 32432। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिया की मम्मी का पाँव सच में फ्रैक्चर हुआ है। और अब तुम्हें अपनी टांगे फ्रैक्चर करवानी है? आप रिया को बुलाएंगे या नहीं? मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ? अच्छा नाम है। तुम्हारा असली नाम क्या है? हेलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मैं रिया बोल रही हूँ। ओह गॉड, रिया? कौन था ये नमूना? सिद्धार्थ, क्या हुआ मम्मी को? नहीं, शी इज ऑल राइट। सीढ़ियों से फिसल के पाँव में थोड़ी चोट लग गई थी। तुम्हारी मदद लगेगी यहाँ पे। सिद्धार्थ, तुम सच कह रहे हो ना? मम्मा इज फाइन ना? डोंट पैनिक रिया, नथिंग सीरियस। सिद्धार्थ, मैं अभी आ रही हूँ। टेक योर टाइम रिया, मैं और अनु हैं यहाँ पे। रिया, क्या हुआ है? आप तो आर्मी इंटेलिजेंस में थे ना डीके साहब? लिसन रिया, अगर आज मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा था वो इसलिए कि आज तक तुमने मुझसे झूठ कहा है। Am I wrong? In spite of that, मैं वो सब भूलने को तैयार हूं। मेरी मम्मा अकेली है सर, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, मुझे जाना ही होगा। मैं जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। I am also at fault, I guess. I'm sorry. रिया आंटी, प्लीज, हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। प्रॉमिस। प्लीज रिया दीदी। You know, you all are really the best. Promise me कि you will always remain the best. Promise. 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 Children, go back to your room now. रिया आंटी की मम्मी की तबीयत खराब है। She has to go. मैंने बहुत गलतियां की है सर। आई एम सॉरी। रिया, गाड़ी आ गई। रिया, बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। आई होप यू विल कम बैक। नहीं सर, अब उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। आई होप यू टेक केयर ऑफ देम। Good. Everything is fine. How's the baby, doctor? सब कुछ ठीक है, Mrs. Seth. Nothing to worry. But Priya, you must do some exercise. क्या है कि एक ही जगह पड़े रहने से unnecessarily वजन बढ़ जाता है। मैं तुम्हें किताब भिजवा देता हूँ। Thank you so much. सानी, डॉक्टर साहब को छोड़ा। Thank you, डॉक्टर। घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ। तो मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाया करो। वो बात नहीं है मॉम जी, कुछ करने को ही नहीं है, इसलिए कुछ भी सोचती रहती हूँ। जानती हो, डिलीवरी के 10 दिन पहले तक मैं ऑफिस में काम करती थी। पापा की तबीयत खराब रहती थी, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता था। माय गॉड। यही नहीं, डिलीवरी के 10 दिन बाद मैं वापस ऑफिस पे पहुंच गई थी। आपकी विल पावर बहुत है मॉम जी। तुम चाहो तो तुम भी काम कर सकती हो। मेरे साथ ऑफिस चला करो, थोड़ा बहुत काम देखोगी, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मॉम जी, आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे भी घर बैठे बैठे तुम क्या सोचोगी? यही ना कि बेबी कब होगा, राहुल को किसने मारा था। राहुल को मैंने सेल्स, प्रमोशन और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट दिया था। तुम चाहो तो वही डिपार्टमेंट तुम संभाल सकती हो। वैसे भी इनर सर्कल का एक्सपीरियंस तो है तुम्हारे पास। ओके मॉम जी। हेलो शेरी, मेरी कल सुबह की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। समथिंग वेरी अर्जेंट इज कम अप। सिद्धार्थ हेल्प! शेरी, आई विल गिव यू अ कॉल लिटिल लेटर। क्या हुआ? क्या हुआ? She wanted to go to the bathroom, मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई। अनु, प्लीज डोंट पैनिक एंड फॉर गॉड्स सेक डोंट स्क्रीम। नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैंने इस पे बोझ ज्यादा डाल दिया। आदत नहीं है ना इस प्लास्टर की। आंटी, आप आराम कीजिए, कुछ नहीं हुआ है।
लेकिन अनु इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत थी? Because I can't handle all this. Don't you understand? बहुत थक गई है बेचारी। सुनो, तुम जाओ अब अनु, रिया भी आती ही होगी। अनु, तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं यहाँ रिया के आने तक आंटी के पास ही रुक जाऊंगा। और आंटी? मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ है ना, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना 2 दिन आराम करके, फिर बढ़िया राजमा खिलाऊंगी तुम दोनों को। आंटी मैं तो राजमा ही खाने आया था। अनु को तो मैं साक्षी से बात कराने के लिए साथ लाया था। साक्षी से? आंटी शी इज द फेस। हमें वैसे ही चेहरे की तलाश थी। आंटी शी रिफ्लेक्ट्स ए रियल सिंपल इनोसेंट yet a very pretty Indian woman. तो तैयार है वो मॉडलिंग के लिए? करण को तो उसने मना कर दिया। अब मुझे बात करनी है। Anyway, मैं चलती हूँ। आंटी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। क्यों? चिल्लाने के लिए? नो थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, करण को बता देना कि मैं उससे मिलने उसके स्टूडियो आऊंगा। Fine, okay. बाय। Bye. Take care, आंटी। बाय। वाह, क्या बात है! द फोटोग्राफर इन द मेकिंग। हाय। आपके गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी कुछ सामान खरीदने गए हैं। ओह, आपका मतलब आटा, दाल या फिल्म केमिकल्स? पता नहीं। पता होना चाहिए। आप उनके असिस्टेंट हैं, आपको उनकी हर जरूरत का पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट काम था क्या? अच्छा, यानी आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं, लेकिन आप छुपा रही हैं। All he said was कुछ सामान खरीदना, 1 घंटे में आ जाऊंगा। 2 घंटे हो गए हैं। अच्छा ये है जो वो यहाँ नहीं है। क्यों? अगर वो यहाँ होता तो आपसे बात करने का मौका कहाँ मिलता। अच्छा ये बताओ, करण के साथ कैसा लग रहा है? आई मीन काम करके? हाँ, इट्स गुड। बहुत कुछ सीख रही हूँ। You know, you and I have one big thing in common. क्या? मैं भी यहाँ पहले असिस्टेंट की हैसियत से आया था। You mean you were also assisting Karan? Karan? No, I was assisting Richa, Karan's wife. अब ये मत कहना मुझे कि उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। Anyway, I was telling you about Richa. Oh, what a lady. I'm in love with her. Excuse me. यार तुम्हारी और करण की भी क्या रिलेशनशिप है? एकदम रूखी सूखी सी। जब हम लोग काम किया करते थे, रिचा एंड आई, we used to have so much fun. एकदम इनफॉर्मल। बॉस और असिस्टेंट का रिलेशनशिप होना इनफॉर्मल चाहिए, तभी तो सीखने को मिलता है। हाँ, लेकिन सब बॉसेस इनफॉर्मल होना पसंद नहीं करते, लाइक करण। ना, ऐसा नहीं है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे आइस ब्रेक करती हो, तभी तो सामने वाला इनफॉर्मल होगा। वो रिचा पेरिस में क्यों है? सी हो रहमीन, जब तक तुम अपने गुरु को ठीक से जानोगी नहीं, तब तक ऐसे ही सवाल पूछती रहोगी। हाँ, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ से क्या करना? यही तो बात है। सी आई टेल यू व्हाट आई मीन। हो सकता है कि रिचा और करण की शादी टूट रही हो, जिसकी वजह से वो पेरिस में हो, और ये भी हो सकता है कि इसी वजह से करण आजकल शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है। अब ये सब बातें अगर तुम्हें पहले से मालूम हो तो काम के वक्त कोप अप करना आसान होता है कि नहीं? सर आ गए। हाय करण। साक्षी, तुम्हें मजेंटा फिल्म्स के ऑफिस में जाना है। कुछ रोल्स का ऑर्डर दिया है, पेमेंट कर चुका हूँ। कैरी फ्रॉम देयर। यस सर। या। I said hi करण। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यार ये फोटोग्राफ्स तो मैंने उस दिन खींचे थे जिस दिन मैं तेरे पास अपना कैमरा ठीक करवाने आया था। जानते हो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी इन फोटोग्राफ्स को लेकर? मिसअंडरस्टैंडिंग? अरे ये तुम्हारे और साक्षी के वर्किंग स्टिल्स हैं। ये तुम सोचते हो, अन्नू ऐसा नहीं सोचती। ये तूने उसको फोटोग्राफ्स दिए क्यों? अरे मैंने ये वर्किंग स्टिल्स अन्नू को कहाँ दिए हैं? वो मेरी टेबल पर पड़े हुए थे। अब अन्नू उसको उठाकर ले जाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी इनमें क्या है क्या? कुछ नहीं, ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन लोग तो ऐसा नहीं समझते ना। करण, जब इस बात को तुम समझते हो तो फिर इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? गिल्टी की बात नहीं है, जस्ट ये कि मैं लोगों को एक्सप्लेन कर करके थक गया हूँ। मेरे ख्याल से तो अगर तुम्हारी कॉन्शियंस क्लियर है तो तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सोचना पड़ता है अभी, सोचना पड़ता है।
जस्ट इमेजिन, कल अगर ये ऋचा फोटोग्राफ्स देखे तो वो भी मुझे गलत समझ सकती है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ऋचा को जानता हूँ ना, शी इज नॉट सो पेटी। अरे यार, पेटी की बात नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार खड़ी हो जाती है। मैंने ये सब जानबूझकर तो किया नहीं है। मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि तुम और ऋचा खुश रहो। आई नो, मैं तेरे को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। फ्रैंकली मुझे तो ये सब कुछ बचपना लगता है। अब अगर तेरे और साक्षी के बीच पे कोई अफेयर है भी तो इससे लोगों को। अरे नहीं यार, मेरा और साक्षी का कोई अफेयर नहीं है, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है बस। तो फिर बात खत्म। यही तो प्रॉब्लम है, बात ही तो खत्म नहीं होती। करण, I don't understand why you getting so worked up। साक्षी का भी तो सोचो, उसे ये बातें जब दूसरे लोगों से पता लगेंगी तो वो क्या सोचेगी? मुझे तो लगता है दूसरे लोगों से तुझे साक्षी की ज्यादा परवाह है। क्यों नहीं होगी? मेरी तो शादी हो चुकी है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई। अगर उसकी शादी हो भी चुकी होती तो क्या लोग ये सोचकर चुप बैठ जाते कि उसकी शादी हो चुकी है? यार अभी प्लीज। तो तू ही बता मैं क्या करूं? तू कहे तो मैं सबसे जाके माफी मांग सकता हूं, और क्या करूं? वो बात नहीं है। ऑनेस्टली करण, I don't want you to misunderstand me। मैं ऋचा, राधा, अनु सबसे बात कर सकता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन करण, अगर ये मुसीबत मेरी वजह से खड़ी हुई है तो मुझे बात करने देना। ओफो, अब तुम जितनी बात करोगे उतनी बात बढ़ेगी। Then tell me, what should I do? I guess nothing। यार मैंने तो ये सोचकर ये फोटोग्राफ्स खींचे थे कि तू देखकर खुश होगा, बोलेगा कि अभी वेरी गुड वर्क, यू कैन जॉइन मी एज माय असिस्टेंट, बट आई गेस इट्स ओके। वैसे एक बात बताओ, साक्षी इतनी बुरी नहीं है। अरे नहीं, सॉरी। कितने अरसे बाद आज मैं ऑफिस आ रही हूँ। आपकी एब्सेंस में कौन काम संभालता था? घर पे बैठे बैठे मुझे को सब कुछ देखना पड़ता। मेरे अलावा इतने बड़े एम्पायर को और कौन संभाल सकता है? वो तो है। राहुल से बहुत उम्मीदें थी मुझे। मैं अपनी कुर्सी में उसको देखना चाहती थी, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। जानती हो अब मेरी सारी उम्मीदें किस पर हैं? किस पर? इस पर। दूध पीने से पहले मैं इसे बिजनेस सिखाऊंगी। एनीवे, मैं जाके देखती हूँ तुम्हारा कैबिन रेडी है कि नहीं। एलिजाबेथ। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रिया। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हर। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो एलिजाबेथ को कह देना, ये तुम्हें सब समझा देगी। राहुल को भी पहले दिन इसी ने सब समझाया था। ओके, सी यू लेटर। प्लीज कम। राहुल सर वाज सो गुड। पहली बार जब वो ऑफिस में आए थे इसी जगह पर ही टोल्ड मी आई वाज द बेस्ट सेक्रेटरी। मैं आपकी फाइल्स लेके आती हूँ। तो जनाब ये क्या करते थे यहाँ पर? आंटी, गर्मा गर्म सूप। ओहो, तुम भी सोच रहे होगे कहाँ किस मुसीबत में फंस गया। अरे नहीं आंटी, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर पे हूँ। बेबी, तुम सिद्धार्थ को हाथ से जाने मत देना। ऐसा लड़का चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा, तुम्हारी पिंकी आंटी का लेटर आया था कल ही। ऋषिकेश में है वो। अच्छा? हाँ, वो बता रही थी तुम्हारी वहाँ कोई चाची भी मिली थी उन्हें। बड़ी तारीफ लिखी है तुम्हारी। पिंकी आंटी, उनसे भी काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई। आंटी, अपने कामकाज में इतना बिजी रहता हूँ कि चिट्ठी लिखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो बेटा, अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। आंटी, वो रिया होगी शायद, मैं जाके देखता हूँ। ओफो, इस लड़की को भी इसी वक्त आना था। आई जस्ट होप सिद्धार्थ घर पे हो। हाय रिया। मम्मा कैसी है? शी इज फाइन, ऊपर आराम कर रही है। Jeez. And what about the X-ray, Siddharth? कंफर्म फ्रैक्चर है, सीढ़ियों से फिसल के गिर गई। मम्मा, ओ बेटा, अरे रो क्यों रही है पगली? मम्मा ये आपके साथ ही क्यों होना था? अब भाई इस घर में अकेली मैं ही तो रहती हूँ। कोई भला होगी जो टल गई। डॉक्टर ने क्या कहा मम्मा? डॉक्टर ने तो यूँ कहा कि मिसेस शौरी, ये आपके खेलने कूदने की उम्र नहीं है। हेलो राधा।
हाँ, मैंने सुना था कि आपको एथलेटिक्स में दिलचस्पी है और ओलंपिक्स के लिए ट्राई आउट करिए, लेकिन सीढ़ी से छलांग मारकर कुछ ज्यादा रहते नहीं। ऐश कहाँ थे इतने दिन भाई? कुछ दोस्तों को मेरी जरूरत थी, बस उनके साथ था। भाई देखो सिद्धार्थ, अब तो मेरी गवर्नेंस मुझे मिल गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मतलब मैं अब जा सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम बैठो ना बेटा, ये तुम्हें डीके के बच्चों के किस्से सुनाएगी। आंटी फिर कभी, आज जरा जल्दी में हूँ, 2-3 काम है, सोचता हूँ उसी को निपटा लूँ। बहुत परेशान रहता है बेटा। आंटी प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज, मैं फिर आराम से आऊंगा, बैठ के बात करते हैं। रिया तुम्हें नीचे छोड़ाएगी। आंटी दैट्स ऑलराइट, भाई मैं सीढ़ियों से गिरने वाला नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। दैट्स ओके रिया। ओके आंटी, बाय। बाय बाय ऐश। बाय। मैं भी चलता हूँ ना। अरे नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ के बैठो। So, मिस एथलीट, ये सब कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। हाँ, मैं सीढ़ियों के नीचे तेज तेज उतर रही थी कि बस पाँव मुड़ा और बस फ्रैक्चर। I was too excited. Excited? मैंने सिद्धार्थ को खाने पे बुलाया था, वो बाहर खड़ा घंटियां बजा रहा था। हाँ? अब पूछो खाने पे क्यों बुलाया था? क्यों? मैंने सिद्धार्थ को इसलिए बुलाया था, मैं उससे रिया की शादी की बात तय करना चाहती थी। बोलो, कैसी रहेगी रिया सिद्धार्थ की जोड़ी? है? Good, very good.